राम राम जी सबको। आपका दिन मंगलमय हो। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। आज हम बात करेंगे खांसी में जो हमारा पुराना नुस्खा है, अनार का छिलका। कोई थोड़ा उबाल के देता है, कोई थोड़ा घिस के देता है। तो ये काम करता है खांसी के अंदर, बहुत अच्छा काम करता है। अनार जब भी आए सीजन में आप थोड़े सुखा के रख लें छिलके, तो वो काम क्या आएंगे। एक तो आपको बालों में आप जब भी मेहंदी लगाएं तो पानी एक तैयार कर सकते हैं आप, जिसमें शाम को मेथी दाना, कलौंजी ये भिगो दें, आंवला और ये अनार का छिलका। सुबह इसको पानी उबालें, अच्छे से छान के इस पानी में मेहंदी भिगोएं, तो उसका बहुत ही अच्छा बालों में शाइनिंग और कलर आता है, क्योंकि अनार का छिलका काला पड़ता है उसका जो कलर है। और खांसी में कुछ एक लोग उबाल के देते हैं, तो मैं आपको बता दूं 2 दिन से ज़्यादा इसको ना दें, मात्रा इसकी कम रखें। हाँ, अमरूद के जो पत्ते हैं 5 पत्ते भी यदि आप उबाल के उसका जूस जो है बच्चे को देंगे तो खांसी में काम करता है, लेकिन इसकी मात्रा ज़्यादा ना दें। ये इसकी तासीर गर्म होती है, बच्चों को मुंह में छाले हो जाते हैं, बाथरूम उतरने तक की दिक्कत सामने आई है, इन्फेक्शन हो जाता है गर्मी की वजह से। तो कुछ एक माताएं क्या है, जो अब ये मौसम है इसमें खांसी 15 दिन तक चलती है, तो वो परेशान हो जाती हैं इस चीज को लेके कि खांसी ठीक नहीं हो रही और कहीं टीबी ना बन जाए। कुछ किसी की नहीं होती तो लोग भी उनको बोल देते हैं कब से खांस रहा है, इसको कुछ रोग बन जाएगा, डॉक्टर को दिखाओ, दवाइयां दिलाओ। तो हम डर जाते हैं। डरे नहीं। खांसी जब देखिए कंप्लीट परहेज नहीं रखता बच्चा जो है, वो आपसे दही छाछ की भी डिमांड करेगा, पानी भी आपकी नजरें बचा के ठंडा पिएगा, उसकी वजह से वो डिले होती जाती है, खांसी लंबे टाइम तक चल जाती है। वैसे खांसी का पीरियड हफ्ते का होना चाहिए जुकाम खांसी का, लेकिन उस वजह से वो बढ़ जाता है। और बच्चे को क्या बोले, हम भी परेशान हो जाते हैं कि बच्चा खाना, कई बार दही छाछ के बगैर कुछ एक बच्चों की आदत होती है खाना नहीं खाते या बहुत कम खाते हैं, तो माँ का दिल ही ऐसा होता है कि हल्का सा गर्म पानी में रख के दे दिया। दही छाछ को आग पे कभी गर्म करके नहीं खाना, बहुत खराब करता है। हो सके तो थोड़ा सा आप उसको गुनगुने पानी में रख सकते हैं, हल्की सी धूप में थोड़ी सी देर रख दिया, वो आप दे सकते हैं। लेकिन जितना हो सके तो मैं आपको बता दूं, खांसी में यदि आप 4 दिन प्रॉपर परहेज रख लें, एक तो घी बिल्कुल नहीं देना, ना तो रोटी पे लगा के देना, ना सब्जी में देना, ना हलवा बना के देना। कुछ बोलते हैं ना हलवा में तो घी खराब हो जाता है, वो खराब नहीं करता। नहीं, कहीं ना कहीं खांसी लंबे टाइम के लिए पड़ जाती है। फिर घी का उपयोग 4 दिन के लिए करें ही ना, दही छाछ का उपयोग 4 दिन के लिए करें ही ना बिल्कुल। और अदरक का रस, तुलसी का रस, शहद, ये सब चीजें आप तीनों चीजें इकट्ठी मिला के बच्चे को दे सकते हैं। और कई बार क्या है, हम सफर में जा रहे होते हैं या कहीं कोई फंक्शन में जा रहे होते हैं, तो वहां ये सब चीजें अवेलेबल नहीं हो पाती। ना आपको वहां अनार मिल पाता, ना अमरूद के पत्ते मिल पाते, ना आपको ये लहसुन, अदरक और तुलसी के पत्ते, शहद, ये सब अवेलेबल हो पाता। तो उस समय माताएं कुछ जो आयुर्वेदिक अपनाना चाहती हैं, चाह कर भी वो नहीं दे पाती, उनको एलोपैथिक का सहारा लेना पड़ता है। सोचती हैं कि फंक्शन में कहाँ क्या क्या लेके घूमे और मिलेगा भी नहीं, सुविधा भी नहीं बैठेगी। तो उनके लिए मैं एक बहुत अच्छी आयुर्वेदिक दवा मेंशन कर रही हूँ, डाबर हनी टस। डाबर की मेडिसिन है, हनी टस नाम है, कांच की बोतल में आएगी। 100 RS के करीब है इसका प्राइस। कोई 110 लेता है, कोई 90-95, 100 में दे देता है आराम से। ये आप बच्चे को, बिल्कुल छोटा बच्चा है आधा चम्मच, बिल्कुल ही छोटा है तो ड्रॉप से उसको 2-3 बूंद दे सकते हैं। और थोड़ा बड़ा है 6-7 महीने का, 1/4 चम्मच दे दिया। 1-2 साल का है, आधा चम्मच दे दिया। बड़े हैं तो 2 चम्मच दे दो, 2 चम्मच से ज्यादा नहीं देना। दिन में 3 बार दे सकते हैं। तो ये आप कैरी कर सकते हैं साथ में, और इसमें ये आयुर्वेदिक तत्व ही डाले गए हैं, कोई नुकसान वाली चीज नहीं है। ये आप दे सकते हैं। पतंजलि की सवासारी आ रही है, वो सवासारी कई कंपनियों की आ रही है, लेकिन ध्यान रखें कुछ एक ऊपर जो है लिखने को तो सवासारी लिख दिया, लेकिन टेस्ट आप ना भूलें उसका। एक दवा पीछे मुझे भी कहीं मिली थी, तो उसका था, उसके अंदर एलोपैथिक था, विक्स का टेस्ट आ रहा था उसके। जब इंग्रेडिएंट्स चेक किए गए तो एलोपैथिक दवा थी।
बोतल ऐसे आयुर्वेद की तरह बना दी बिक्री के लिए। तो ध्यान रखें इन चीज़ों का। तो आप ऐसी आयुर्वेदिक औषधि है बहुत अच्छी, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वीडियो मैंने इसीलिए रखा था, कुछ 2-4 बच्चों के केसेस आए थे सामने कि छाले बन गए और छाले ठीक नहीं हो रहे, फिर उनके बाद बाथरूम की दिक्कत हो गई। तो जब डिटेल उनकी जानी गई तो हफ्ते हफ्ते तक उन्होंने अनार का छिलका उबाल के दे दिया, किसी ने घिस के। अगर देना ही पड़े तो थोड़ा घिस के भी आप दे सकते हैं। हल्का सा अनार का छिलका आप खरल वगैरह में थोड़ा घिस लें पत्थर पे, फिर जैसे जायफल घिसते हैं वैसे घिस के, और उसको थोड़ा सा हल्का पानी डाल के हल्का सा गर्म गुनगुना सा करके शहद मिला के चटा सकते हैं। अमरूद के पत्ते थोड़े से उबाल के चम्मच, आधा चम्मच वो रस दे दिया। नहीं तो तुलसी और अदरक और शहद है, ये बहुत अच्छा है, वो दे सकते हैं। लेकिन मात्रा ज़्यादा ना करें तो परेशानी हो जाती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।